ईद उल अजहा 27 मई को है। तारीख कंफर्म हो चुकी है। सरकारी छुट्टियां 26 से 28 मई तक। कुर्बानी के जानवरों की कीमतें आसमान पर और बजट की बड़ी खबर भी आने वाली है। सब कुछ इस वीडियो में। सेंट्रल रोयत हलाल कमेटी ने जुल्हज 1447 हिजरी का चांद देख लिया। ईद उल अजहा बुध 27 मई 2026 को मनाई जाएगी। हुकूमत ने सरकारी छुट्टियों का ऐलान कर दिया। 26 मई से 28 मई तक 3 दिन की सरकारी छुट्टी है, यानी आपको 3 दिन की छुट्टी मिलेगी। योम अरफा मंगल 26 मई को होगा और ईद उल अजहा बुध 22 मई को। अब कुर्बानी के जानवरों की खबर, और ये खबर सबको परेशान कर रही है। इस साल कुर्बानी के जानवरों की कीमतें पिछले साल से 20 से 30% ज्यादा हैं। बाकायदा बकरा जो पिछले साल 25 से 30 हजार में मिल रहा था, वो इस साल 35 से 40 हजार से शुरू हो रहा है। भैंस और गाय की कीमतें भी बढ़ गई हैं। पार्शियल कुर्बानी के हिस्से 15 से 20 हजार से शुरू हो रही है, जो पिछले साल 10 से 15 हजार थी। मंडियों में हजूम बहुत ज्यादा है और ट्रेडर्स के मुताबिक कीमतें बढ़ने की एक वजह पाकिस्तान रूट की बंदिश है। कुर्बानी के कुछ अहम अहकाम याद रखें। कुर्बानी वाजिब है हर मुसलमान पर जो साहिब नसाब हो, यानी जिसके पास नमाज के अलावा 52.5 तोला चांदी या इसके मसावी माल हो। कुर्बानी का वक्त ईदगाह में ईद की नमाज के बाद शुरू होता है। योम अरफा से पहले कुर्बानी जायज नहीं। 7 शख्स एक बड़े जानवर भैंस, गाय, ऊंट में शरीक हो सकते हैं और एक शख्स छोटे जानवर दुम्बे में। कुर्बानी का गोश्त 3 हिस्सों में तकसीम करें। एक हिस्सा खुद, एक रिश्तेदारों को दें और एक गरीबों को दें। अब वो बात जो आपके लिए सबसे अहम है, ईद के बाद बजट 2026-27 आ रहा है। 10 जून को वफाकी बजट पेश होगा और इसमें सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाह बढ़ावट, पेंशन अपडेट और नई स्कीम्स का ऐलान हो सकता है। हम बजट के फौरी बाद आपको सबसे पहले डिटेल बताएंगे। कौन सी स्कीम आपके लिए आपकी तनख्वाह में कितना इजाफा होगा और पेंशनर्स के लिए क्या है। इसके लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि कोई अपडेट मिस ना हो। आखिर में ईद उल अजहा मुबारक। अल्लाह आपकी कुर्बानी कबूल फरमाए, आपके रिज़्क में बरकत दे और पाकिस्तान के तमाम मुसलमानों को खुशियां नसीब करे। कुर्बानी के बाद गोश्त की तकसीम में गरीबों को याद रखें, यही कुर्बानी का असल मकसद है। ईद मुबारक और अल्लाह हाफिज।